आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आ रही है। उसकी कुछ डायमेंशंस हैं। इसकी वजह यह है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से बहुत गहरा है। पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट आप कह लें, रियासत कह लें, पाकिस्तान की हुकूमत कह लें, हर तरह से इसका ताल्लुक बनता है। और वो ये है कि ख़बरें कुछ ये आ रही हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं, ज़रा ये बता रहे हैं, जिनको नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है कि जो नए DGISI हैं जनरल नदीम अंजुम, उनकी तरफ से ये हिदायत जारी की गई हैं कि उनकी तस्वीरें, उनके बयानात जो है उसकी तशहीर ना की जाए, उसको मीडिया पे उस तरह ना लाया जाए जिस तरह के इससे पहले हम देखते रहे हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नए DGISI जो हैं उन्होंने अपने आप को की तशहीर को वो पसंद नहीं करते और उन्होंने ये फ़ैसला किया, या वो ये समझते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हैं कि उनको इस तरीके से मीडिया पर नहीं आना चाहिए या उनकी तशहीर नहीं होनी चाहिए, उनके बयानाती की भी, उनकी तस्वीर की भी। गो कि हमने देखा कि जब उनकी तकर्री हुई तो उस वक्त तो जो ढोल बाजे के साथ बहुत सारे लोगों ने, जर्नलिस्टों समेत, उनका जो इस्तकबाल किया था सोशल मीडिया पर, वो तो सब हैरान कुन था कि शायद उनको भी अपनी इतनी तारीफ़ों का ना पता हो या इतनी खूबियों का ना पता हो जितना कि हम बता रहे हैं। तो क्या करें भाई, इसी को तो कहते हैं पॉलिश। तो बात यह है कि चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अहम न्यूज़ क्यों है मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखें, पाकिस्तान में आम तौर पर ये रिवाज रहा है हमेशा से, कई अदवार में रहा और कुछ में नहीं भी रहा, कि जो इस तरह की ख़ास तौर पर खुफिया एजेंसीज़ के सरबराह होते हैं, उसमें जो बहुत ही की रोल प्ले करने वाले डेजिग्नेशंस पर होते हैं लोग, उनकी बहुत सी ख़बरें भी आती हैं, उन पे बात भी की जाती है। लेकिन ख़ास तौर पर इस दौर में, इस हुकूमत के दौरान तो ये बात हद से आगे निकल गई। हमने देखा कि जनरल फैज़ हमीद की जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हुईं और वहाँ पर वो चाय का कप पकड़ के अफ़गानिस्तान, काबुल की वो तस्वीर बहुत वायरल हो गई। उसके बाद भी ये सब कुछ चलता रहा। तो कहा यह जाता है कि जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, सीक्रेट एजेंसीज़ के, खुफिया एजेंसीज़ जो हैं, वो रूल्स ये नहीं हैं। अब आप देख लीजिए, ये तो हम भी तनकीद करते हैं, हम कहते हैं ना कि देखिए पूरी दुनिया में आप भारत की मिसाल ले लें या कहीं और की मिसाल ले लें, वहाँ पर जो बहुत आला अफसरान होते हैं फ़ौज के, उनकी ना तो ख़बरें आती हैं ना उनकी पिक्चर्स आती हैं, अनलेस के कोई ऐसी ऑफिशियल सेरेमनी होगी जिसमें कि वज़ीर आज़म या सदर भी शामिल होंगे और उसमें वो कहीं पर हैं तो नज़र आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता किसी भी कंट्री में दुनिया के कि जहाँ पर जो फ़ौज के अफसरान हैं उनको इतना लाइमलाइट किया जाए कि एक वक्त वो आ जाए कि लाइमलाइट करने की वजह से खूबियों के बजाय जो है वो खामियां सामने आती चली जाएं, यानी तनकीद का एक जवाज़ बन जाए, क्रिटिसिज्म उन पे हो रहा हो और लोगों को क्रिटिसाइज़ करने का मौका मिले, एक लॉजिक मिले, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो हर तरीके से उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें। ये होता है इसका नुकसान। अब आपको मैं ये भी बताऊं कि आप देख लीजिए, एक मर्तबा कहा जाता है कि पास्ट में जो ब्रिटेन सीक्रेट एजेंसी है, उनके किसी हेड जो हैं, उनकी कोई तस्वीरें हुई थी तो उसके बाद उनके ख़िलाफ़ बड़ी मतलब उसको अच्छा नहीं समझा गया था और उस पर काफ़ी इस तरह का एक तासुर आया था कि ये सही नहीं है। इससे पहले ये भी आप जान लीजिए कि रिवायत और उसूल तो ये रहे हैं दुनिया की खुफिया एजेंसीज़ के कि अक्सर कंट्रीज़ तो माना ही नहीं करते थे कि उनकी कोई ये खुफिया एजेंसी भी है, उसको छुपाया जाता था और फिर उसके जो सरबराह होते थे तो वो तो नामुमकिन होता था कि पता चल जाए। अक्सर औकात उनके कोड नेम्स होते हैं, कोड से बुलाया जाता है, उनका नाम नहीं लिया जाता। आपको याद होगा कि इज़राइल यानी कि मोसाद के जो चीफ़ थे, उससे पहले उनका भी बड़ा एक, उनको कहा जाता था कि बड़ी इंपॉर्टेंट वो पर्सनैलिटी है दुनिया की, लेकिन उनके बयानात, उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी पिक्चर्स एज सच सामने नहीं आती थी। इसी तरीके से MI6 है, MI5 है और जिस तरह बहुत सारी एजेंसीज़ आप देख लें दुनिया की, जो अहम कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में सब जानते हैं कि ये हैं इनकी एजेंसीज़, उनके सरबराहों के आपको नाम नहीं पता होंगे। उनके में काम करने वाले जो ऐसे डेजिग्नेशंस पर लोग हैं, फ़ौजी अफसरान हैं, उनके नाम भी हमें नहीं पता होते, क्योंकि हमें नहीं पता होता। भाई आप अगर भारत की मिसाल ले लें तो इंडिया के जो आर्मी चीफ़ या इस तरह के जो भी अफसरान हैं वो अव्वल तो नज़र ही नहीं आते और दूसरी ये कि उनकी स्टेटमेंट्स भी सामने नहीं आती, बल्कि कहा यह जाता है कि अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी भी करनी हो, कुछ कहना हो किसी चीज़ के मुतालिक, तो बाकायदा रिटन लिख कर अपने जो हुकूमत है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनसे इजाज़त ली जाती है और जब गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्लियरेंस दी जाती है कि हाँ आप ये बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो उस वक्त ये करते हैं।
अब हम इसको कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकते, इस पे भी बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में इन 75 ईयर्स में कोई आप कह लीजिए 30-40 साल तो जो है वो हुकूमत रही डिक्टेटर्स की। यहाँ पे तो हुकूमत फ़ौजी हुक्मरानों की आती रही, जो कि 10-10 साल, जनरल ज़िया को आप जानते हैं, और इसके अलावा जो है जनरल अयूब खान की उससे पहले रही, फिर जनरल याहिया खान जिनके दौर में मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ, जिसमें उनके ऊपर बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम आता है, जिसको कि अब तो हमें उसको इल्ज़ाम नहीं कहना चाहिए, अब तो वो सच है। और इसके अलावा आप देख लीजिए जितने भी लोग इस तरीके से आते रहे, फिर मुशर्रफ का 10-11 साल दौर जो है उसमें मुशर्रफ तो बेहद अपने आप को लाइमलाइट करना और पसंद करते थे, ये चीज़ कि वो ऊपर आएँ और सब उनको देखें और उनकी बातों को डिस्कस किया जाए, और वो एक हीरो के तौर पर अपने आप को रखते थे। और अब प्रॉब्लम ये है कि अगर फ़ौजी सरबराह जो है वही जो है वो लीड कर रहा होगा, यानी वही सरबराह होगा मुल्क का, जिस तरह मुशर्रफ थे, जिस तरह जनरल ज़िया थे, तो ऑब्वियसली उनकी तो बातें ऊपर आएंगी। उनकी तो बिल्कुल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की बातें डिस्कस की जाती हैं और उनकी तस्वीर वायरल होती हैं और पूरी दुनिया में जाती हैं, तो जो हेड होगा, हेड ऑफ़ द स्टेट, उसकी तो होगी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इन लोगों की वजह से, यानी जनरल ज़िया से लेकर मुशर्रफ दौर तक जो कुछ होता रहा, उसके बाद से एक मामूल बन गया, एक रिवायत बन गई, एक रूटीन बन गई कि वो नहीं भी हैं कि भाई अगर सिविलियन गवर्नमेंट है, यानी ये कि इमरान खान हुकूमत में है और वो प्राइम मिनिस्टर हैं, नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसके बावजूद वो जो एक अहमियत थी वो जारी रही। और जो इसी तरीके से जिस तरह अगर डीजी किसी का बन रहा है तो उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी पिक्चर्स उसी तरीके से सामने आती रही। तो ये मसला है, पाकिस्तान को इस तरीके से अलग निगाह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये होने की वजूहात ही हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही, हो सकता है लोगों की अपनी अपनी राय है, मेरी नज़र में ये अगर फ़ैसला किया गया या अगर वो ऐसा समझते हैं, इतने असूलों के पाबंद है कि मेरी तस्वीर और वो भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ये जो एक इदारा है, यानी फ़ौज का इदारा, इस्टेब्लिशमेंट, ये एक ऐसा इदारा है कि जिसकी अपनी एक ख़ास जगह है और जिसका अपना एक एहतराम है। फ़ौजी जवान जो हैं वो सरहदों पर अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, जानें देते हैं, जिसका अभी कोर्ट में भी जिक्र हुआ, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा हम बड़ी आपकी कदर कहते हैं, आप अपनी जानें कुर्बान करते हैं, लेकिन जो मामला है वो वहाँ जो है वो वही रहेगा। तो यही है बात सारी कि इसके बावजूद कि एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जिसकी जो जगह है वो वही रहनी चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ, मेरा ये ख्याल है कि ये जो आया है, अब ये देखा जा रहा है कि जो नए डीजी हैं उनकी कोई वो हमें नज़र नहीं आ रहे कहीं पर, हालांकि बहुत से इजलासों में भी वो शरीक हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट भी सामने नहीं आ रही। तो यही वजह है कि वो पस मंज़र में रहकर अपना काम एक उसके तौर पर करना चाहते हैं जो डेजिग्नेशन उनको कहता है। शायद इसकी वजह यह भी हो कि इससे पहले जनरल फैज़ हमीद बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहे, और यही वजह थी कि बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई और बहुत सी ऐसी खबरें आती रहीं, उनकी तस्वीरें तो वायरल होती रहीं, लेकिन उन ट्रेंड्स भी बनते रहे, ख़िलाफ़ भी ट्रेंड्स बने, यही वजह थी, और हक़ में भी उनके ट्रेंड। यानी जब कोई ट्रेंड अगर किसी की फेवर में बनता है तो जो अपोजिशन होती है उस ट्रेंड की, वो तो उसके ख़िलाफ़ ट्रेंड बनाएंगे ही। तो आज तक मेरा ख्याल है दुनिया में किसी कंट्री में ऐसा सोशल मीडिया पे नहीं हुआ होगा कि जो फ़ौज के इतनी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ या हक़ में ट्रेंड्स बन रहे हों। लेकिन इस दौर में हमने ये देखा है, मेरा ख्याल है कि आज से पहले शायद पाकिस्तान में भी इस हद तक ये नहीं हुआ होगा जितना इस हुकूमत में इस दौर में हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि पिछले 5-7-10 सालों में ये जितना ज़्यादा हुआ है इससे पहले शायद ना होता हो। तो ये है सिचुएशन, और ये अब बात कही जा रही है, इस पर चैमें गोइयाँ हो रही हैं, डिस्कस हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एक चीज़ पॉजिटिव उसमें की जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। इसकी वजह ये है कि हर इदारे की अपनी एक जगह है और उस इदारे को उसी डोमेन में काम करना चाहिए, उसी स्पेस के अंदर काम करना चाहिए। जब कोई इदारा या इदारे का फ़र्द, हम कह सकते हैं इंडिविजुअल्स, उस डोमेन से निकलते हैं और दूसरे की डोमेन में आकर वहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं और वो स्पेस घेरने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये सब कुछ होता है जो हमने पिछले चंद सालों में देखा है, जो किसी भी सूरत में पॉजिटिव नहीं है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में यहाँ की खबरें गई हैं, यहाँ के तमाम वाक़यात जाते रहे हैं, क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ये तो डिजिटल मीडिया का दौर है। आपकी कोई तस्वीर वायरल होगी, वो 1 मिनट में पूरी दुनिया में चलेगी। जनरल फैज़ हमीद जब काबुल में गए, वहाँ पर जो जर्नलिस्ट थे, वहाँ पर गैर मुल्की जर्नलिस्ट मौजूद थी, खातून, उन्होंने उनसे कोई 2-4 बातें कर लीं और उनको कौन रोक सकता था, मुझे बताइए। हालाँकि उनको कहा गया था कि प्लीज़ आप इसको वो ना करें, लेकिन उन्होंने उससे पहले वो कर दिया पोस्ट, तो वो पूरी दुनिया में चला और ये सब कुछ फिर उसके ऊपर ट्रेंड्स बनते रहे, फिर पूरी दुनिया में उसके हवाले से बातचीत होती रही। तो मैं समझती हूँ इससे
नुकसान हुआ है, इससे फ़ायदा नहीं हुआ। यानी इस तरीके से लाइमलाइट में आकर अपने आप को दर्जे को ऊपर लेकर जाना और कोशिश ये करना कि हम सबसे सुप्रीम है, जो कि हैं ही। पाकिस्तान के लोग क्या जानते ही नहीं भाई कि कौन सुप्रीम है और किसकी हुक्मरानी होती है और कौन रूल करता है। तो उसके बाद जो है मैं ये समझती हूँ कि सब कुछ जो है इससे नुकसान हुआ है, और शायद अब अगर ऐसा कोई फ़ैसला किया गया और इस वजह से जो है वो सामने नहीं आ रहे नए जो डीजी हैं उनकी कुछ इस तरह से, तो अगर ये फ़ैसला इसलिए किया गया मुल्क के मफाद में, मुल्क के हक़ में, तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि इसको प्रेसिडेंट बनना चाहिए और आगे चलकर भी जो है वो ऐसे ही रहना चाहिए, ताकि जो फिर इदारों के बीच क्लैश रहता है वो ख़त्म हो, वो नहीं होना चाहिए। और बाकी ये कि अगर डिक्टेटर आएगा तो वो तो फिर जाहिर है कि डंडे के ज़ोर पे वो तो फिर वही होगा जो कि हमने देखा कि 10-10, 11-11 सालों तक हम देखते रहे, भुगतते रहे ऐसे लोगों को, और वही हुक्मरानी करते रहे। तो वो नहीं भी होंगे तो हुक्मरानी तो होगी। ये पता नहीं कब ख़त्म होगा कि हुक्मरानी भी फिर सिविलियन गवर्नमेंट की हो। ये उस वक्त ख़त्म होगा जब जो गवर्नमेंट आ रही होगी वो अपने बलबूते पर आएगी, वो उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें पॉलिटिशियंस का किरदार भी है। जब हुकूमत ऐसी आएगी जो किसी सहारे के बगैर आएगी, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, तब हम देखेंगे कि जो रूल करने का हक़ है वो भी उनको मिल रहा है। चलें, पता नहीं कब ऐसा होगा। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।